दीन दयाल विरद संवारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मतिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुगद शीत रुच चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार। रामा विरचे बुद्धि विचार, तेहि एहि पावन सुबग सर। घाट मनोहर चार सियावर, राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभुसुंडी, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। तप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बलबाधि अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिंह जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुर इन सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुहाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर
छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगिक कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक और प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणदान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग वन, सुख सुविहंग बिहार रामा। सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल। सींचत लोचन चारु सियावर, राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन हिमाली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक से भार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग की भयानक बुरा रास्ता है।
घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, रामा नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।